इस कहानी की शुरुआत सन 1940 से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि डंकिन बीच पर कई लाखों ब्रिटिश सोल्जर फंसे हुए हैं। यहां पर फ्रेंच आर्मी ब्रिटिशर्स की मदद कर रही थी, क्योंकि ये सभी जर्मन सेना के खिलाफ थे। इसी बीच हम कहानी की शुरुआत में कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स को भागते हुए देखते हैं। इनके पीछे जर्मन सैनिक होते हैं जो कि इनको मारना चाहते हैं। जर्मन सेना इन सभी को मार देती है और अंत में सिर्फ एक टॉमी नाम का ही सोल्जर बच पाता है, जो कि अब बाकी सैनिकों के साथ डंकिंग बीच पर आ जाता है। यहाँ पर कई लाखों ब्रिटिश सोल्जर्स होते हैं जिनको हिटलर ने इस बीच पर फंसा रखा है। टॉमी यहाँ पर एक सोल्जर से मिलता है जिसका नाम गिब्सन होता है। गिब्सन यहाँ अपने एक शहीद साथी की बॉडी को दफना रहा होता है। अब इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर जर्मन सेना के फाइटर प्लेन्स आ जाते हैं, जो कि इन पर ऊपर से बॉम्ब गिराते हैं। इनकी वजह से यहाँ पर कई सैनिक मारे जाते हैं और कई गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि टॉमी और गिब्सन को यहाँ एक आइडिया आता है। ये यहाँ से किसी घायल सैनिक को अपने साथ हॉस्पिटल शिप में लेकर जाते हैं, क्योंकि अब ये इस घायल सैनिक के सहारे इस बीच से बाहर निकलकर अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन इनको इस शिप के अंदर नहीं जाने दिया जाता। अब ये दोनों इस पुल के नीचे छुप जाते हैं और अगला शिप आने का वेट करते हैं, क्योंकि जैसे ही अगला शिप आता है तो ये दोनों उसमें छुपकर चढ़ जाएंगे। लेकिन उस शिप के आने से पहले एक बार फिर से जर्मन सेना के विमान इन पर बॉम्ब गिराते हैं। अब इस हमले से वो हॉस्पिटल शिप तहस नहस हो जाता है। टॉमी और गिब्सन इस शिप में से एक सैनिक की जान बचा लेते हैं। उस सैनिक का नाम एलेक्स होता है। अब ये तीनों रात को एक शिप के अंदर चले जाते हैं, जहां टॉमी और एलेक्स को खाना भी मिलता है। गिब्सन इस वक्त इनके साथ नहीं होता, वो इस शिप के ऊपर वाले हिस्से में होता है। यहाँ एक बार फिर से इन पर हमला होता है। अब इससे पहले कि टॉमी और एलेक्स इस शिप में डूबकर मरते, गिब्सन सही समय पर आकर इन दोनों को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों अब तैरकर फिर से डंकिंग बीच पर आ जाते हैं। इन तीनों को यहाँ पर समझ में आ चुका था कि ये इतनी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अब इधर हम इंग्लैंड के पीएम को देखते हैं, जो कि अपने प्राइवेट शिप के ऑनर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी बोट इनको दे दें, ताकि ये उन बोट्स की मदद से डंकिंग बीच पर फंसे उन सैनिकों को वहां से वापस अपने घर तक ला सकें। दरअसल डंकिंग बीच का जो किनारा होता है वो ज्यादा गहरा नहीं होता, जिससे कि वहां पर बड़ी शिप नहीं जा पा रही थी, इसलिए ये वहां पर छोटी शिप भेजना चाहते हैं। ये लोग अब अपनी शिप्स इनको दे देते हैं ताकि ये उनकी मदद कर सकें। अब यहाँ इनमें से एक आदमी होता है जो कि अपनी शिप इनको ना देकर खुद ही अपने बेटे के साथ डंकिंग बीच की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में इनको एक डैमेज शिप दिखती है जिसके ऊपर एक सैनिक बैठा होता है। ये उस सैनिक को अपनी शिप पर ले लेते हैं, लेकिन जब इस सैनिक को पता चलता है कि ये डंकिंग बीच की तरफ जा रहे हैं तो वो सैनिक बहुत डर जाता है, क्योंकि ये अभी उस नर्क से बड़ी ही मुश्किल से खुद की जान बचाकर आया होता है, इसलिए ये दोबारा वहां नहीं जाना चाहता। इसी बात पर इनमें आपस में बहस हो जाती है और फिर वो सैनिक इनसे लड़ने लग जाता है। इस हाथापाई में यहाँ पर एक लड़के के सर पर चोट लग जाती है। ये लड़का इन दोनों बाप बेटों के साथ ही था। सर पर चोट लगने की वजह से वो लड़का अंधा हो जाता है। इसको घायल देखकर वो सैनिक भी अब शांत हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अपनी बोट के सहारे डंकिंग बीच की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर बीच पर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त स्कॉटलैंड के सैनिकों के साथ एक शिप तक पहुंचते हैं। ये शिप समुद्र के किनारे पर फंसी हुई होती है। इसको पानी में उतारना इतना आसान नहीं था, इसलिए ये लोग अब लहरों के ऊपर उठने का वेट करते हैं, क्योंकि ये लोग उन लहरों की प्रेशर से इस शिप को समुद्र में उतारेंगे। अब रात को जब ये सभी लोग इस शिप के अंदर बैठे होते हैं तो बाहर से जर्मन सैनिक इन पर गोलियां बरसाते हैं। काफी देर फायरिंग करने के बाद जर्मन्स को लगता है कि इस शिप के अंदर कोई नहीं है, इसलिए वो लोग अब इनकी शिप पर गोलियां चलाना बंद कर देते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब लहरों का लेवल बढ़ जाता है तो जहाँ पर जर्मन्स ने गोलियां चलाई थी वहाँ पर छेद होने के कारण इनकी बोट के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। अब ये तीनों आपस में बात करते हैं कि इनको अब क्या करना चाहिए। गिब्सन यहाँ पर टॉमी और एलेक्स की बातों का कोई जवाब नहीं देता। एलेक्स और टॉमी को इस पर शक हो जाता है, क्योंकि गिब्सन इनके साथ रहकर भी इनसे अलग था। टॉमी यहाँ पर इससे गुस्से में पूछता है कि क्या तुम जर्मन सैनिक हो, लेकिन फिर गिब्सन इनको बताता है कि वो एक फ्रेंच सैनिक है। जब ये इस मूवी की शुरुआत में उस ब्रिटिश सोल्जर की बॉडी को दफना रहा था तो इसने उसकी ड्रेस पहन ली थी, क्योंकि इस बीच से सबसे पहले ब्रिटिश सोल्जर्स को ही बाहर निकाला जा रहा था, जिससे इसने उस सैनिक की वर्दी पहन ली थी। अब कुछ ही देर बाद ये शिप पानी में डूब जाता है। टॉमी और एलेक्स इस शिप से बाहर निकल जाते हैं, पर गिब्सन का पैर इस शिप के अंदर कहीं फंस जाता है, जिससे वो इसी शिप के साथ पानी में डूब जाता है। अब यहाँ पर जितने भी सैनिक बच चुके थे वो अपने सामने एक और शिप को देखते हैं, जिसे देखकर ये सभी अपनी जान बचाने के लिए उस तरफ तैरना शुरू कर देते हैं। अब इसी वक्त यहाँ पर इनके देश के 3 फाइटर प्लेन्स आ जाते हैं, जो कि डंकिंग बीच पर जाकर जर्मन सेना से फाइट करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही इनके लाखों सैनिक इसी बीच पर फंसे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों तरफ से हवाई हमला शुरू हो जाता है। अब तक दोनों तरफ से एक एक फाइटर प्लेन डैमेज हो चुके थे। थोड़ी देर बाद इनका एक और प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है।
इस प्लेन का पायलट अभी भी जिंदा था, लेकिन वो इस क्रैश हुए प्लेन में फंस चुका था। इसी पल यहाँ पर वो आदमी अपनी बोट लेकर यहाँ पर आ जाता है, जो कि इस बीच पर आकर इन सैनिकों की जान बचाना चाहता था। वो यहाँ पर सबसे पहले इस पायलट को इस प्लेन से बाहर निकालता है और फिर वो इसे अपनी बोट के ऊपर ले लेता है। इधर हमें टॉमी और एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि अपनी जान बचाने के लिए उस शिप पर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन जर्मन सेना का एक फाइटर प्लेन इस शिप पर बॉम्ब गिरा देता है, जिससे ये शिप भी अब पानी में डूब जाता है। ये देखने के बाद टॉमी और एलेक्स को लगता है कि इनको अब यहाँ से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर वो बोट वाला आदमी अपने बेटे और उन दोनों सैनिकों के साथ यहाँ तक पहुँच जाता है। यहाँ पर आकर वो टॉमी और एलेक्स के साथ साथ उन बाकी सैनिकों को भी अपनी बोट के ऊपर ले लेता है, जो कि इस वक्त पानी के अंदर थे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके साथ साथ कई सारी बोट्स भी आ जाती हैं, जो कि अब इन सभी सैनिकों को अपनी बोट के ऊपर बिठाकर इनकी जान बचा लेते हैं। ऊपर आसमान में इनका आखिरी फाइटर प्लेन जर्मन सेना से लड़ रहा था। वो एक एक करके बड़ी ही बहादुरी से उन दोनों जर्मन फाइटर प्लेन्स को डैमेज कर देता है, जिससे यहाँ पर जितने भी ब्रिटिश सोल्जर्स होते हैं उनको सेफली इस बीच से बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि ब्रिटिश सेना का जो आखिरी फाइटर प्लेन था उसका फ्यूल खत्म होने के कारण उसका पायलट उस प्लेन को समुद्र के किनारे बड़ी ही मुश्किल से लैंड करवा देता है। ये फाइटर प्लेन बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था, पर पायलट अपनी जान बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर सबसे दुख की बात ये होती है कि इसको यहाँ पर जर्मन सैनिक पकड़ लेते हैं। इस पायलट की बहादुरी से ही ब्रिटिश सेना की लाखों सैनिकों की जान बच पाई, लेकिन ये खुद को उन जर्मन से नहीं बचा पाया। इस मूवी के अंत में हमें बताया जाता है कि इस बीच से इन्होंने लगभग 3,35,000 सैनिकों को अपने अपने घरों तक पहुंचाया और साथ ही साथ इन्होंने वहां से फ्रेंच सैनिकों को भी बाहर निकाला, जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको कई सारी सर्वाइवल मूवीज मिलेंगी जिनको आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे ही और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।